नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा और आप सभी अच्छे से खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज बच्चों हम पढ़ेंगे पाठ 8 सूक्ष्म जीव और संक्रामक रोग के बारे में, माइक्रोब्स एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में। ठीक है बच्चों, हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अनेक जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। ये जीव आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म का अर्थ ही यही है कि उन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। वे प्रत्येक स्थान, वायु, जल, मिट्टी, भोजन में जंतुओं के शरीर के भीतर और शरीर पर पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीव जीवन की सभी मूल संक्रियाओं को कर सकते हैं यदि उन्हें पर्याप्त भोजन, नमी और उचित तापक्रम मिल जाए तो वो बहुत कम समय में अत्यधिक तेजी से बढ़ते हैं बच्चों, प्रजनन करते हैं, यानी उनका रिप्रोडक्शन बच्चों मल्टीप्लाई हो जाता है अगर उन्हें ये कंडीशन मिल जाती है, पर्याप्त भोजन, नमी और उचित तापक्रम, और उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है। सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए लाभदायक या हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये एडवांटेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग को और डिसएडवांटेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हानिकारक या रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को कीटाणु या रोगाणु जर्म्स कहते हैं। जर्म्स तो आप सभी ने सुना होगा ना बच्चों। उनके 5 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, फफूंद और शैवाल। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, देयर आर गुड बैक्टीरिया एज वेल एज बैड बैक्टीरिया। जीवाणु बैक्टीरिया एक कोशिका वाले पौधे हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या है बच्चों? यूनिसेलुलर है, जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। ये आकार में गोलाकार, दंडाकार या सर्पाकार, चक्राकार होते हैं। इनका रंग नीला हरा होता है। ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सो दे ऑल्सो मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनसे टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग आदि होते हैं। बच्चों बैक्टीरिया से क्या होता है? टाइफाइड, हैजा, क्षय जैसे रोग होते हैं। अब है बच्चों विषाणु, वायरसेस। बच्चों वायरस के बारे में आपने सुना होगा। हाल ही में बच्चों बहुत बड़ी बीमारी वायरस के थ्रू फैली हुई थी, आपको याद होगा बच्चों। आई एम टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस, कोविड-19। सो जीवाणुओं से बहुत छोटे होते हैं। सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ये छन्ने कागज में से छन जाते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं और ये किसी जीवित शरीर में प्रवेश करने पर ही सक्रिय होते हैं। पॉइंट टू रिमेम्बर, किसी जीवित शरीर में प्रवेश करने पर ही सक्रिय होते हैं। ये फ्लू, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, खसरा, चेचक आदि रोग उत्पन्न करते हैं बच्चों। रोचक तथ्य क्या है? विषाणु की खोज दमित्री इवानोवस्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने सन 1892 में की थी। विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स वी हैव प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है बच्चों? यहाँ आप देख सकते हैं, प्रोटोजोआ की तस्वीर आपको दी गई है। प्रोटोजोआ जीवाणु से काफी बड़े होते हैं, ये बैक्टीरिया से काफी बड़े होते हैं और ये एक कोशिका जंतु होते हैं, यानी बच्चों ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर पर पाए जाते हैं, जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। ये जीव कैसे होते हैं? स्वतंत्र रूप में व अन्य जीवों के शरीर पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अमीबा नामक प्रोटोजोआ अतिसार, डायसेंट्री रोग पैदा करता है तथा प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ मलेरिया का रोग पैदा करता है। कवक या फफूंद। फफूंद मोल्ड अत्यंत छोटे पौधे हैं जो हरे नहीं होते। ये जीवाणु से बड़े होते हैं। इन्हें आमतौर पर हम
किस पे देख सकते हैं बच्चों, जब आपके घर में ब्रेड है, रोटी है, उसे हम खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें फफूंदी लग जाती है ना। तो इन्हें आमतौर पर हम रोटी, ब्रेड, अचार तथा चमड़े की वस्तुओं पर उगते हुए देखते हैं। ये भी बच्चों, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं अथवा मल्टी सेलुलर भी ये होते हैं। फफूंदी से दांत खाज रोग हो जाता है। देन वी हैव शैवाल एल्गे। शैवाल को सामान्य भाषा में काई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? काई। आपने देखा होगा बच्चों, काई तो आप सभी ने देखा होगा, नल वल के पास जो है काई जम जाती है। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल एक कोशिका होते हैं तथा अधिकांश बहुकोशिका कोशिक होते हैं। कुछ एल्गे बच्चों यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। कोलोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। रोचक तथ्य क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद से पेनिसिलिन नामक औषधि का निर्माण किया था। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिसीज। ऐसा रोग बच्चों जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य तक पहुंच जाता है। किस माध्यम से? कीटाणु, परजीवी, पैरासाइट्स होते हैं। यदि वे किसी जंतु के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे स्वस्थ कोशिकाओं से भोजन चूस कर जीवित रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। सफेद रक्त कण कीटाणुओं से लड़ते हैं। हमारे शरीर में कीटाणु नामक मुंह या कटी फटी त्वचा से प्रवेश करते हैं। जबकि कीटाणु संख्या में बढ़ने लगते हैं और हमारे शरीर को प्रभावित करने लगते हैं तो इसे संक्रमण, इन्फेक्शन कहते हैं। और हमारे शरीर द्वारा संक्रमण के प्रतिरोध करने को प्रतिरोधकता यानी कि इम्यूनिटी कहते हैं। बच्चों हमारे शरीर में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जितना अच्छा होगा उतना हम किसी बीमारी से अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। और इम्यूनिटी सिस्टम बच्चों क्यों, कब स्ट्रांग होगा? तब स्ट्रांग होगा जब हम हेल्दी खाना इनटेक करेंगे। हमारे शरीर या इसके भागों में सामान्य रूप या क्रियाओं में अंतर पड़ने को रोग कहते हैं। जो रोग कीटाणुओं द्वारा पैदा होते हैं और सरलता से रोगी व्यक्तियों से स्वस्थ व्यक्तियों में फैल जाते हैं उनको संक्रामक या छूत के रोग, कम्युनिकेबल डिसीज कहलाते हैं। संक्रामक का अर्थ है जिसमें संक्रमण हो। संक्रमण रोगों का फैलना, स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। संक्रामक रोग भिन्न साधनों द्वारा फैलते हैं। कैसे बच्चों? मच्छर मक्खी द्वारा, सीधे संपर्क द्वारा, वायु द्वारा, खराब खाद्य पदार्थ, भोजन और पानी द्वारा। अब इसे विस्तारित रूप से समझिए। चलिए बच्चों, कैसे? डायरेक्ट कांटेक्ट, सीधे संपर्क। जब स्वस्थ व्यक्ति किसी रोगी व्यक्ति, उसके कपड़े या अन्य सामान के संपर्क में आता है तो कीटाणु से होने वाले रोगों जैसे फ्लू, चेचक, खसरा, दाद, खांसी और जुकाम के कीटाणु उसमें भी प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो, वायु द्वारा, थ्रू एयर। ये बच्चों ये स्नीज कर रहा है, खांस रहा है। रोगी व्यक्ति के खांसने या छींकने से कीटाणु वायु में फैल जाते हैं जो श्वास के साथ स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। खांसी, जुकाम, फ्लू, चेचक, खसरा जैसे रोग वायु द्वारा फैलते हैं। कीटों द्वारा, थ्रू इंसेक्ट्स। मलेरिया, प्लेग और निद्रा रोग क्रमशः मच्छर, पिस्सू और सीसी मक्खी के काटने से होते हैं। मलेरिया को मादा एनोलीज मच्छर फैलाती है। जब मच्छर उन्हें खून चूसने के लिए काटते हैं तब रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों में रोग पहुंच जाता है। घरेलू मक्खी और तिलचट्टे जंतुओं के मल मूत्र और कूड़े कचरे से कीटाणुओं को भोज्य पदार्थों में लाते हैं और ये भोज्य पदार्थ बहुत से रोगों को उत्पन्न करते हैं जिनमें हैजा प्रमुख है। भोजन और जल द्वारा, थ्रू फूड एंड वाटर, बहुत से कीटाणु भोजन व जल को प्रदूषित कर देते हैं। टाइफाइड, हैजा, अतिसार, पेचिस, पीलिया और भोजन विषवकता प्रदूषित भोजन और जल द्वारा फैलते हैं। रोगी गायों का दूध भी संक्रमण पैदा करता है। कटी फटी त्वचा द्वारा, थ्रू क्रैक स्किन, त्वचा में चोट लगने या कटने से उसमें से होकर अनेक कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। टिटनेस जैसे रोग इसी प्रकार फैलते हैं। मिट्टी द्वारा, थ्रू सॉइल, जब कोई व्यक्ति मिट्टी पर नंगे पैर चलता है तो अंकुश कृमि का लार्वा उसकी त्वचा में छेद करके घुस सकता है और रक्त द्वारा शरीर के दूसरे भागों तक ले जाया जाता है। अब बच्चों बच्चों पालतू जंतुओं द्वारा भी, थ्रू पेट एनिमल्स, जलांतक, रेबीज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का खतरनाक रोग है जो विषाणु द्वारा होता है। इसके कीटाणु मनुष्य में पागल कुत्ते जैसे जंतु के काटने से आते हैं। वाहक द्वारा, थ्रू कैरियर्स, कभी कभी स्वस्थ और मजबूत व्यक्तियों में भी कुछ रोगों जैसे टाइफाइड, पेचिस और चेचक के कीटाणु हैं।
इन व्यक्तियों को वाहक कहते हैं। ये वाहक स्वयं रोगी नहीं होते, किंतु रोग के कीटाणु उनके संपर्क में आए व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। संक्रामक रोगों से बचाव, हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज। संक्रामक रोगों से निम्न प्रकार बच्चों बचाव कर सकते हैं। स्वयं को तथा अपने वातावरण को स्वच्छ रखिए। संक्रमित व्यक्तियों से स्वस्थ लोगों को अलग रहना चाहिए तथा उसके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं को उबले हुए जल में धोकर प्रयोग में लाना चाहिए। रोगी जब ठीक हो रहा हो तो उसके द्वारा प्रयोग किए गए सभी सामान जीवाणु मुक्त किए जाने चाहिए। फर्श को भी अच्छी प्रकार से साफ करना चाहिए। भोजन पकाने, रखने तथा अन्य कार्य करने से पहले अपने हाथों को ठीक प्रकार से धोना चाहिए। पीने के लिए उबला पानी प्रयुक्त करना चाहिए। मच्छरों व मक्खियों को फैलने से रोकने के लिए कूड़ेदान को ढककर रखना चाहिए। घर के समीप जल को एकत्र नहीं होने देना चाहिए। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए। संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। संक्रामक रोग से बच्चों को बचाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? टीकाकरण, यानी कि बच्चों वैक्सीनेशन है। चलिए वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे। टीकाकरण क्या होता है बच्चों? आप सभी को बचपन में बहुत सारी वैक्सीन लगी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों पोलियो की वैक्सीन। अपने विभिन्न रोगों को फैलने के कारण, साथ ही इनकी रोकथाम के लिए विभिन्न उपायों को पढ़ें। किंतु इन रोगों से बचाव के इन बाहरी उपायों के अतिरिक्त एक आधुनिक सर्वसार्वधिक कारगर उपाय है अपने शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। और रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या मतलब अर्थ है बच्चों? शरीर द्वारा विभिन्न रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता, फाइट करने की क्षमता। प्रत्येक मानव के शरीर में सामान्यतः प्रतिरोधक क्षमता होती है, किंतु विभिन्न टीकों के द्वारा इस प्रतिरोधक क्षमता को और अधिक विकसित किया जाता है। टीका लगाना, टू वैक्सीनेशन। टीके क्या होते हैं? क्या होते हैं टीके बच्चों? व्हाट आर वैक्सीन? टीकाकरण विधि में किसी संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले मृत अथवा मृत प्राय जीवाणु या विषाणु को किसी शिशु के शरीर में इंजेक्शन अथवा मुख के द्वारा भेजा जाता है और इससे शिशु के शरीर में उस रोग से लड़ने वाली कणिकाओं, जिन्हें प्रतिरक्षक पिंड एंटीबॉडीज कहते हैं, का उत्पादन होने लगता है। और बच्चों इसी प्रकार ये पिंड शरीर को उस रोग का प्रतिरोध करने की क्षमता प्रदान करते हैं और इससे असंक्रमता कहते हैं। शरीर के भीतर या असंक्रमता कई वर्षों तक रहती है। वर्तमान में बच्चों वैज्ञानिक ने बहुत सी बीमारियों के टीके विकसित कर लिए हैं। चलिए पढ़ते हैं नीचे दी गई तालिका में। आयु, जन्म के समय बच्चों बीसीजी तपोदिक के लिए, 6 सप्ताह से 9 माह के लिए बच्चों डीपीटी ट्रिपल एंटीजन, 4 से 6 सप्ताह के अंतर से 3 बार बच्चों पोलियो का टीका। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो। 9 से 12 माह तक खसरे का टीका, खसरा। 16 माह से 24 माह तक डीपीटी एवं पोलियो बूस्टर, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो। 5 वर्ष से 6 वर्ष तक बच्चों टाइफाइड 2 खुराक टाइफाइड के लिए और 10 वर्ष में बच्चों टिटनेस। सो ये सारी बच्चों टीके के नाम है और ये सारे टीके आप सभी को लगे होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ऐसी डिसीज जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक नहीं ट्रांसफर होती है। असंक्रामक रोग, भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी से ये रोग उत्पन्न होता है। ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते और ये वास्तव में रोग नहीं होते बल्कि शरीर की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है बच्चे, और इन्हें क्या करना चाहिए? इनके लिए हमें इन्हें संतुलित आहार के माध्यम से दूर किया जा सकता है। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे रतौंधी, रात में दिखाई ना देना। ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें बच्चों क्या खाना चाहिए? आलू, गाजर, मछली, दूध और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन वेजिटेबल्स। बेरी बेरी, तंत्र का ठीक से काम ना करना। बच्चों ये विटामिन बी की कमी से होता है और इसमें दूध, मांस, अंडा, हरी सब्जियां, गेहूं आदि का सेवन लेना चाहिए। स्कर्वी बच्चों, जिसमें मसूड़ों से खून गिरता है, सो विटामिन सी की कमी से होता है। आंवला, संतरा, नींबू, मछली, खाद्य तेल। सूखा रोग, रिकेट्स, हड्डियां पर्याप्त मात्रा में वृद्धि नहीं कर पाती, ये विटामिन डी की कमी से बच्चों उत्पन्न होता है ये रोग। और अंडा और सूर्य का प्रकाश जो है बेस्ट स्रोत है।
आपका पाठ बच्चों यही समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रोग 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होते हैं कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। कम्युनिकेबल में हमने पढ़ा कि बहुत सारे मीडियम से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी जा सकते हैं। लेकिन जो असंक्रामक रोग होते हैं, जो अनकम्युनिकेबल होते हैं, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा कि ऐसे रोग जो नॉन कम्युनिकेबल हैं, वो खाने की कमी से होता है, कुछ ना कुछ जो हम नहीं खाते हैं। इसलिए बच्चों हमको अपनी प्लेट में सभी तरह के पोषक तत्व लेने चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता का अर्थ है शरीर द्वारा विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता। एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते ही उससे बचना चाहिए। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने बहुत सी बीमारियों के टीके विकसित किए हैं। असंक्रामक रोग भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी से उत्पन्न होता है। बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।